छू कहानी का मेला। स्कूल के बच्चे फाइनल मैथ्स एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। आरव जो क्लास का टॉपर है, हमेशा मेहनत से पढ़ाई करता है। सुबह सुबह पुलिस ऑफिसर को एक कॉल आता है एग्जाम पेपर लीक होने के बारे में। फोन पर पुलिस को बताया जाता है कि आरव ने पेपर लीक किया है, उसे पहले ही मटेरियल मिल जाता है। सुबह पुलिस स्कूल पहुंचती है। पुलिस ऑफिसर प्रिंसिपल से बात करती है और बताती है कि पेपर लीक हुआ है और वो बिल्कुल एक्चुअल पेपर से मैच करता है। आरव को ऑफिस में बुलाया जाता है। वो इस आरव को मना करता है। वो कहता है कि उस रात वो अपने बेस्ट फ्रेंड ऋषि के साथ वीडियो कॉल पर पढ़ाई कर रहा था, लेकिन कोई प्रूफ नहीं होता। आरव के फोन से कॉल लॉग्स मिस्टीरियसली डिलीट हो चुके होते हैं। आरव का लॉकर खोला जाता है। लॉकर के अंदर मिलता है एग्जाम पेपर की एक प्रिंटेड कॉपी। आरव को सस्पेंड कर दिया जाता है और क्वेश्चनिंग के लिए लेके जाते हैं। ऋषि, उसका बेस्ट फ्रेंड, उसे मिल पाता उससे पहले ही उसे लेके जाते हैं। आरव अचानक गायब हो जाता है। लोग मान लेते हैं कि वो गिल्ट की वजह से भाग गया होगा। ऋषि को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि आरव ऐसे कैसे कर सकता है। वो सोचता है कि किसी ने आरव को फंसाया है। स्कूल का सीसीटीवी पेपर लीक वाली रात को ही खराब होता है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, किसी ने प्लानिंग के साथ ये किया है, ऐसा ऋषि को लगता है। एक स्टूडेंट ऋषि को बताती है कि उसने प्रतीक, जो एक सीनियर स्टूडेंट है, उसी शाम स्टाफ रूम के पास देखा था। ऋषि प्रतीक का सोशल मीडिया चेक करता है। उसे पता चलता है कि प्रतीक ने रिसेंटली 70,000 की न्यू बाइक खरीदी है। इतने पैसे कहाँ से आए, ऐसा सवाल ऋषि को होता है। एक दिन ऋषि प्रतीक का पीछा करता है। वो देखता है कि प्रतीक किसी से सीक्रेटली मिल रहा है और वो रहते हैं विक्रांत सर। ऋषि उनकी बात रिकॉर्ड कर लेता है। विक्रांत सर कहते हैं, गुड वर्क प्रतीक, जैसे ही आरव को हटा दिया जाएगा, बोर्ड मुझे ही नेक्स्ट ईयर हेड एग्जामिनर बना देगी। ऋषि समझ जाता है कि विक्रांत सर ने प्रतीक को पेपर चुराने और आरव के लॉकर में रखने का प्लान समझाया था। लेकिन एक सवाल रह जाता है, आरव को ही क्यों फंसाया गया। उस शाम ऋषि आरव की माँ से मिलने उनके घर जाता है ताकि उन्हें हिम्मत दे सके। बातों बातों में आरव की माँ भावुक होकर कहती है, आरव के पापा ने मना कर दिया था विक्रांत सर के प्राइवेट ट्यूशन के लिए, और उसके बाद से सर का बिहेवियर बिल्कुल बदल गया। ऋषि रुक जाता है और वो पूछता है, आंटी, क्या उन्होंने स्कूल में कंप्लेंट भी की थी। आरव की माँ थोड़ी देर चुप रहती है और फिर वो बताती है कि आरव के पापा ने फॉर्मली प्रिंसिपल को कंप्लेंट की थी कि विक्रांत सर जबरदस्ती उनकी पे ट्यूशन में आने को बोलते हैं और उनके ट्यूशन में जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको एक्स्ट्रा मार्क्स और हिंट्स देते हैं। ये कंप्लेंट एग्जाम से 2 महीने पहले की गई थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। ऋषि पूछता है, क्या उसका कोई प्रूफ है। आरव की माँ एक प्रिंटेड ईमेल दिखाती है जो आरव के पापा ने स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को भेजा था। अब ऋषि समझ जाता है, विक्रांत सर के पास बदले का एक स्ट्रॉन्ग रीजन था। आरव को हटाने से कंप्लेंट दब जाती और विक्रांत सर की इमेज सेफ रहती। एक दिन दोपहर को ऋषि नोट्स की प्रिंट करवाने के लिए स्टेशनरी शॉप पर जाता है। शॉप ओनर कैजुअली कहता है, तो बेटा, तुम्हारे स्कूल के लोग भी यहीं से प्रिंट करवाते हैं, पिछले हफ्ते ही एक सर आए थे रात को। ऋषि चौंक जाता है। वो पूछता है, कौन से सर। शॉप ओनर कहता है, नाम नहीं पता, पर टीचर लग रहे थे, साथ में दूसरा स्कूल का एक लड़का भी था। ऋषि पूछता है कि क्या प्रिंट हुआ था। शॉप ओनर जवाब देता है, एग्जाम पेपर जैसे था। मैंने पूछा तो बोले मॉडल पेपर है, पर बेटा वो बिल्कुल रियल पेपर जैसे लग रहा था। ऋषि का दिल तेज धड़कने लगता है। वो शॉप का सीसीटीवी चेक करता है। फुटेज में क्लियरली दिखाई देता है प्रतीक और विक्रांत सर। ऋषि तुरंत सारी इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को देता है। पुलिस विक्रांत को कन्फ्रंट करती है। वो टूट जाता है और सच मान लेता है कि ये सब उसने पैसे और पोजीशन के लिए किया था। वो बताते हैं कि उन्होंने आरव को स्कूल के स्टोरेज रूम में बंद करके रखा है
और बाद में कहीं और लेके जाने का प्लान था। पुलिस तुरंत पहुंचती है और आरव को टाइम पर बचा लेती है।